हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर देखेंगे 9। ठीक है, 9 चैप्टर है ये। चैप्टर का नाम है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे, देखो ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ, ठीक है, एलिवेशन। ठीक है, हिंदी बोलते हैं इसको उन्नयन कोण। जब व्यक्ति कोई नीचे से, मान लो सपोज करो यहां कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वह पहाड़ की कोई चोटी को देख रहा है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, यानी कि उन्नयन कोण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लो कोई यहां पर टावर बैठा हुआ है और वह ऊपर से नीचे की ओर देखता है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और इसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसके कहते हैं उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और कोई व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ और नीचे की ओर देख रहा है, जैसे सपोज करो कोई टावर बैठा हुआ है और नीचे देख रहा है, एक कार को देख रहा है, तो उसको एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको अवनयन कोण। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 9.1 का हम क्वेश्चन में फर्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि एक सर्कल आर्टिस्ट है, यहां पर ऑलरेडी फिगर तो हमारे को बनाई है ऑलरेडी, तो ऐसे ही बना लेते हैं हम। ठीक है, ये दे रखा है ए, ये बी है और ये सी है। ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का और ये है 20 मीटर। बात समझ रही है। तो ये कह रहा है कि एक सर्कल आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर रोप पर चढ़ रहा है और ये टाइटली क्या है, बंधी हुई है। तो हमारे को हाइट निकालनी है पोल की। ये है पोल, POLE, पोल है ये। ठीक है, इसकी हाइट निकालनी है। बात समझ रही है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। मैंने क्या बताया था कि आप सबसे पहले ये चीजें देख ले करो। देखो मैंने बताया था, क्या बताया था, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, और हर हर भोले पंडित भोला प्रसाद। ठीक है, ये तो बताया था, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। ये है साइन थीटा, ये था कॉस थीटा, ये था टेन थीटा। ये वाली वैल्यू क्या थी, कॉसेक थीटा थी, ये सेक थी और ये कॉट थी। बात समझ रही है। तो देखो हम ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, जो निकालना है वो ऊपर और जो दे रखा है वो नीचे, या फिर जो दे रखा है वो ऊपर, जो निकालना है वो नीचे। ठीक है, तो हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे AB अपॉन में AC। जो निकालना है वो ऊपर। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनियस और बेस, इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण, इसको लंब, इसको आधार। हिंदी वाले बच्चे इसको लिखेंगे कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है आधार। समझ में बात आ गई। ठीक है, इंग्लिश में बात कर लो, इंग्लिश में ज्यादा आसान रहता है। तो देखो मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है H, ये वाली वैल्यू है H। ठीक है, ये मैंने लिया P, मैंने क्या लिया, P अपॉन में H, मैंने लिया P अपॉन में H। ठीक है, देखो बच्चों P अपॉन में H की वैल्यू क्या होती है, साइन। तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है 30, तो यहां आ जाएगा 30। बात समझ आ रही है। अब देखो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी H है, तो यहां H रख लो। AC की वैल्यू हमारे पास कितना है 20। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू याद करो, मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरी बताई थी। ठीक है, तो याद कर लेना उसको, बहुत जरूरी है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2H इजिकल टू 10 और H इजिकल टू 10 अपॉन में 2। ठीक है, तो काट लो, कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब जो पोल होगा वो कितना होगा, 5 मीटर का होगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, कितना आसान था क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और डायग्राम। इस क्वेश्चन के तो डायग्राम बना हुआ था, पर आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। देखो अभी तक हमने क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया, क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं। वो कह रहा है एक पेड़ है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मान लो ये पेड़ है, ठीक है, कह रहा है एक पेड़ है, यहां से ब्रोकन डाउन हुआ, तो मान लो ये वाला हिस्सा टूट गया,
ये पेड़ है तो हिस्सा टूट के कहाँ आएगा, ये नीचे, तो हिस्सा टूट के नीचे आ गया। समझ गए? इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। वो कह रहा था एक पेड़ था, ठीक है, और इसका ऊपर का हिस्सा क्या टूट गया और नीचे आकर ये कितने का 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बात समझ रही है? और ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द ट्री, और नीचे का हिस्सा जो है ये 8 मीटर पे आके टच हो रहा है, यहां पर है, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि पेड़ की हाइट क्या होगी। देखो ये पूरा पेड़ था, मान लो ऊपर का हिस्सा पूरा पेड़ है, अब यहां से टूट गया तो हमारे को हाइट निकालनी है। इसका मतलब मेरे को ये और ये निकालनी पड़ेगी, तभी तो मेरे को पूरी हाइट पता लगेगी। ये कोई एक पेड़ है और ये पेड़ में से ये वाला हिस्सा टूट गया, तो टूट के नीचे आया, तो ये नीचे वाली और ये वाली हाइट दोनों ही तो हाइट निकालनी पड़ेगी, तभी तो मेरे को ट्री की हाइट निकलेगी। ठीक है, इसका मतलब मेरे को ये निकालना है और ये निकालना है। इतनी बात समझ आ गई? तो देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को याद करो। मैंने क्या अभी बताया था, मैंने बताया पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, और हर हर भोले पंडित भोला प्रसाद, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये क्या था, साइन थीटा, ये कॉस था, ये वाली टेन थीटा की वैल्यू थी, ये वाली थी कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा, यही थी हमारी वैल्यू। ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले निकालना है एसी, तो मैंने ले लिया एसी अपॉन में क्या ले लिया, बीसी। इन ट्राइंगल एबीसी ले रहे हैं हम, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी ले रहे हैं। ये वाली क्या थी, ये थी हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस थी। बात समझ रही है? इसका मतलब मैंने लिया है पी अपॉन में बी। तो देखो पी अपॉन में बी क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 है तो यहां 30 रख लो। एसी मुझे पता नहीं, बीसी की वैल्यू कितनी 8 है, टेन टेन 30 की वैल्यू होती है 1/3, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1/√3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा AC इंटू में √3 इक्वल टू 8, और AC इज इक्वल टू कितना 8 अपॉन में √3। बात समझ रही है? अब हमारे पास ये वाली वैल्यू पता लग गई, मुझे ये वाली वैल्यू और निकालनी है, तो फिर मैं ऐड कर लूंगा, मेरे को पेड़ की हाइट पता लग जाएगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब देखो अगेन ले रहे हम, ठीक है, दोबारा से। तो देखो मेरे को ये और ये दोनों वैल्यू करनी है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा ए बी अपॉन में BC। अब देखो मैंने लिया ए बी, यानी मैंने लिया है H अपॉन में B। तो देखो H अपॉन में B क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक 30। बात समझ रही है? और ए बी की वैल्यू क्या हमारे पास क्या है, ए बी मुझे पता नहीं, ए बी मुझे निकालना है, और BC की वैल्यू कितनी 8। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 अपॉन में √3, ये होती है सेक 30 की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 8 दूनी 16, 16√3। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप लिखोगे हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई। तो मेरे पास कौन कौन से निकला है, मेरे पास निकला है AC प्लस में AB, यही तो निकला है। और ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, 8√3 प्लस में ये वाली वैल्यू है 16√3। तो देखो √3 सेम हो गया, एलसीएम ले लोगे आप तो आ जाएगा ऊपर 8 + 16 अपॉन में √3, दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 24 बटे में 24 अपॉन में √3। अब √3 से ऊपर नीचे रेसलेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24√3, √3 की √3 में करोगे सिर्फ 3 आएगा, 3 1 जा 3 8 जा, तो हमारा आंसर आ गया 8√3 मीटर। इसका मतलब जो पेड़ की हाइट होगी वो होगी 8√3 मीटर। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें भी आ रहा है। जितने भी CBSE के स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास की, वो इस क्वेश्चन को 100% कर ले, ये क्वेश्चन आना ही आना है, आपका प्री बोर्ड के अंदर भी आना है, सपोर्ट मटेरियल मिलेगा उसमें भी आना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट वो भी कर लो, ठीक है, उसमें भी आता है, तो उसमें आप शॉर्टकट के अंदर कर सकते हो, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सीधे सीधे ये निकालना है ये निकालना है, वैल्यू रखो डायरेक्ट जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो, ठीक है, उतार लो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो एक झूला बना रहा है, ठीक है, और उसके अंदर देखो वो ये कह रहा है कि एक वो झूला बना रहा है, तो यहाँ पे दे रखी जो वैल्यू दे रखी है वो देखो, क्वेश्चन की वैल्यू देखो, ये दे रखी है हमारे को, ये मान लो ये सीढ़ी होगी, ऐसे वो सीढ़ी बना रहा है,
तो वो ये कह रहा है कि जब बच्चे यहां चढ़ेंगे, यानी छोटे बच्चे यहां तक चढ़ेंगे, जिनकी एज, यानी कि वो वही चाहता है कि 5 साल तक के बच्चे झूला झूल लें, जिनकी एज छोटी होगी वो यहां से झूला झूलेंगे, यानी कि जिनकी हाइट होगी 1.5 मीटर, वो बच्चे यहां तक चढ़ेंगे और यहां से झूल जाएंगे। बात समझ रही है? तो ये एंगल जो बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। और जिन बच्चों की हाइट 3 मीटर तक होगी वो ऊपर तक जाएंगे, वो यहां से झूल लेंगे, ठीक है। ये हो गए 3 मीटर और एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो हम बताना ये फिसलन पट्टी की क्या होगी, लेंथ कितनी होगी। बात समझ रही है? दो तरीके से डायग्राम बन सकता है ये, मैंने सबसे आसान बताया। देखो बच्चे, आप सभी झूला झूलने गए होंगे, छोटे बच्चे, ठीक है, और पेरेंट्स भी देखे होंगे अपने बच्चों को, तो क्या करते हैं, ऐसे तो सीढ़ी चढ़ते हैं, ऐसी सीढ़ी चलेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, सीढ़ी यहां से यहां पर, यहां से फिसल जाएंगे। तो ये फिसलने वाली की हाइट हमें बतानी है। जिनकी हाइट बच्चों की 1.5 मीटर होगी वो यहां तक चढ़ेंगे, यहां से फिसल जाएंगे, ठीक है। जिनकी 3 मीटर तक होगी यहां तक जाएंगे और यहां से फिसल जाएंगे। और ये 60 डिग्री का, तो हमें ये दो निकालने हैं। हो सकता है कि टीचर आपके स्कूल वाले ऐसे बना ले डायग्राम को, ऐसे ऐसे बना दे, ये वाला 30, ये वाला 60, ये 1.5 और ये पूरी 3, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, मतलब एक ही है, ठीक है। बात समझ रही है? तो ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, एक ही मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। करना बहुत आसान सा है क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ये वाला ट्राइंगल, ये मान लो आप ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेके ए बी सी ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो हमने ले लिया, क्या ले लिया, हमने ले लिया ए सी अपॉन में ए बी। भाई हमें जो जो दे रखा है वो ऊपर, जो निकालना वो नीचे। तो इसका मतलब मेरे पास ये क्या है, ये है पी अपॉन में एच। तो पी अपॉन में एच क्या होता है, साइन, और थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है। ए सी है 1.5, ए बी मुझे पता नहीं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इज इक्वल टू 1.5 इंटू में 2, मल्टीप्लाई कर लोगे इन दोनों को, दिया जाएगा 3 मीटर, 3.0 आएगा, यानी 3 मीटर हो गया। बात समझ रही है? इसका मतलब ए बी की जो फिसलन पट्टी होगी जहां से बच्चे झूलेंगे वो होगी कितनी होगी, वो होगी 3 मीटर की। अब मुझे ये वाली निकालनी है कि बड़े बच्चे अगर यहां पे जाएंगे तो इसकी हाइट क्या होगी। तो मैंने ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया, डी सी ई ले लिया, ठीक है। सेम वही करना है, ठीक है, डी सी या सी डी ले सकते हो बात अपन में, ठीक है, और डी ई। तो सेम मैंने वही आएगा, साइन कितना आएगा, अब आ गया 30। भाई पहले क्या था, साइन 30 था, अब 60 हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। डीसी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहां 3 लिख लो। डीई मुझे पता नहीं, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा डीई इंटू में √3 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा डीई इक्वल टू 6 अपॉन में √3। अब इस √3 को खत्म करना है तो √3 से ऊपर नीचे रेसोल्यूशन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डीई इज इक्वल टू 6 √3। √3 की √3 में 3 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√3 मीटर। इसका मतलब ये वाली जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो होगी 2√3 मीटर, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। उतार लो सभी। देखो क्वेश्चन 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पद से 30 मीटर की दूरी पर मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। ये कह रहा है एक हमारे पास एक टावर है, ये टावर हो गया, ठीक है, ये होगा टावर, टावर है हमारे पास। और ये कह रहा है टावर का जो बेस है यानी नीचे का वो है 30 मीटर का, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। बात समझ रही है? तो आप कोई भी लिख लो यहां पर, ए बी सी कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, और हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, तो हम इसको एच मान लेते हैं कि टावर की हाइट हमारी एच रही होगी। बात समझ रही है? ये वाली हाइट हमारी क्या, एच है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सेम वही करेंगे। पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले, पंडित भोला प्रसाद, ठीक है। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये वाली आपकी कॉसेक है, ये सेक है,
और ये कॉट, यही है। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं आपको रट जाइए, नहीं तो आपको ये आप कॉपी में कहीं पर भी लिख लेना, ठीक है, समझ में आता है। तो देखो हमें जो निकालना है वो ऊपर इन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी, तो हमें ए सी अपॉन में क्या है बी सी, तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये एच है, ये हमारी पी है और ये हमारी बी है, ये तो है हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, कर्ण लंब आधार, ठीक है। तो मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है पी अपॉन में बी। अब बच्चों देखो पी अपॉन में बी, पी अपॉन बी क्या होता है, टेन होता है, तो यहां पर आ जाएगा टेन, टेन थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 30 है, ठीक है। ए सी की वैल्यू एच है, बी सी की वैल्यू 30 है, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो √3h इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो h बराबर 30 बटे में √3। अब इस √3 से ऊपर नीचे रेसोल्यूशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30√3, और √3 की √3 में करोगे तो सिर्फ 3 आएगा, 3 बन जा, काटोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर। इसका मतलब जो हमारा टावर होगा वो होगा 10√3 मीटर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाते हैं काफी क्वेश्चन, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन डाल दिए, ठीक है, बहुत आसान है। तो आप जल्दी इतना फिर एमसीक्यू में इतना सॉल्व करिए, माइंड में सॉल्व कर लो, माइंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान था ये, ठीक है, उतार लो सभी। ठीक है, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है एक काइट उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, और पतंग की जो हाइट है वो कितनी है 60 मीटर, इसका मतलब 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ये काइट हो गई भाई, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है, 60 मीटर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, बात समझ आ रही है। अब जब उड़ रही है तो रस्सी पूरी तरीके से ढीली है और ये एंगल बना रही है कितने का, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें बताना है फाइंड द, हमें निकालनी है कि जो डोरी है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, ये ए हो गया, ये आप बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। बात समझ रही है भाई, एक काइट उड़ रही थी 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये रस्सी यानी अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ये बंदा यहां से उड़ा रहा है, लड़का यहां से पतंग उड़ा रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ये रस्सी जो है ये बहुत ढीली है, हमें इसकी लेंथ बतानी कितनी होगी, बात समझ रही है। तो देखो ये क्या होता है, हमारा एच होता है, ये हमारा पी होता है और ये हमारा बी होता है, ठीक है। तो सेम वही करेंगे, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, और हर हर भोले पंडित भोला प्रसाद, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, ये वाली वैल्यू होती है कॉसेक थीटा, ये होती है सेक थीटा और ये होती है कॉस थीटा। तो आप बच्चे लिखोगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ए बी सी ले रहे हैं, हमारे को क्या गिवन है, हमें गिवन है ए सी, भाई जो चीज गिवन है वो ऊपर रखो और हमें निकालना है क्या ए बी, तो यहां जाएगा ए बी। तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया पी अपॉन में एच, तो ध्यान से देखो पी अपॉन में एच क्या होता है साइन थीटा, पी अपॉन में एच क्या होता है साइन थीटा, साइन और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, तो ए सी हमारे पास कितना है 60 है, 60 डिग्री 60 है, और ए बी मुझे निकालना है, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए बी इंटू में √3, 60 को 2 से करोगे 120 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा ए सी बराबर 120 बटे में √3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखोगे ए सी बराबर 120 बटे में √3, √3 से ऊपर नीचे रेसोल्यूशन कर देंगे इस तरीके से, तो ए सी बराबर 120 इंटू में √3, √3 की √3 में करोगे 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो आपकी ए सी बराबर आ जाएगी 40√3 मीटर। इसका मतलब जो डोरी होगी जो पतंग की उड़ा रहा है वो होगी 40√3 मीटर, समझ में आता रही है। जो बच्चा ऐसे पतंग उड़ा रहा है, भाई 15 अगस्त आप सबने उड़ाई होगी ना पतंग, कैसे उड़ी है, तो उसके आपने क्या करते हो लेंथ देखते हो कितनी लंबी, भाई मेरी पतंग बहुत दूर तक जाए, तो ऐसे बच्चा उड़ा रहा है, इसकी डोरी कितनी है 40√3 मीटर, ठीक है, उतारो बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम, ठीक है। ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंची दूर, मतलब 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से दूर पे खड़ा है, तो मान लो आप ये हो गया आपकी बिल्डिंग, ठीक है, ये क्या है बिल्डिंग है,
ये आपकी बिल्डिंग है और ये वाला बच्चा यहाँ पर है, इस बच्चे की हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, बॉय है। ये है 30 मीटर। ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और एक 1.5 मीटर एक क्या बच्चा है, ठीक है, ये कुछ दूरी पर खड़ा है। अब ये क्या करता है, एंगल देखता है आंख का, यानी पहले सबसे पहले वो आंख का एंगल देखता है बिल्डिंग की ऊंचाई पर, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद वो कुछ दूरी पर आता है, तब इसका एंगल जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है और अब बना लेता है वो 60 डिग्री का। पहले एंगल था उसका कितना, 30 डिग्री का, और फिर शिफ्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो गया 60 डिग्री। 1.5 मीटर लंबा लड़का था, एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। पहले वो देखता है तो उसका एंगल बनता है 60 डिग्री का, कुछ दूरी पर आता है तो उसका एंगल पहले बन जाता है 30 डिग्री का, फिर कुछ दूरी पर आते हैं उसका एंगल 60 डिग्री का बन जाता है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, ठीक है, ये भी 1.5 होगी। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे में से ये 1.5 माइनस करोगे तो हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हम x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा, ये हमने y मान ली तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया a b c d e f g, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनाने में। ये कह रहा है एक बिल्डिंग है 30 मीटर और एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है जो बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो वो जब ऊपर की ओर देखता है, बिल्डिंग की चोटी की ओर देखता है, तो उसका आंख का जो अवनयन कोण है यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। उसके बाद कुछ दूरी पर गया तो उसका जो है एंगल जो है आंख का 60 डिग्री हो गया। पूरी बिल्डिंग हमारी क्या थी, 30 थी, ये 1.5, ये 1.5, 1.5, भाई सामने बराबर इक्वल होंगी, तो 30 में हम 1.5 माइनस करोगे तो ऊपर की वैल्यू हो जाएगा 28.5। ये एक्स हो गई, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, वाई हो गई, ठीक है। समझ में आता जी। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, करने का तरीका बहुत ईजी है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ले लेते हैं हम ए सी डी। तो ए सी डी में क्या आएगा, ए डी बटे में सी डी बराबर tan क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास है 28.5 और सी डी मेरे पास y है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3y इक्वल टू हो गया 28.5, तो y बराबर हमारा आ गया 28.5 बटे में √3, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, बात समझ आ रही है। इसी प्रकार से हम ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल पूरा ए बी डी, ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी, ठीक है, ए बी डी ले लेंगे। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ए डी बटे में बी डी बराबर आ गया हमारा tan 30 डिग्री। अब ए डी की वैल्यू पूरी देखो, ए डी हमारे पास क्या होगा, ए डी होगा हमारे पास 28.5, ठीक है, ए डी हमारे पास ये है। और बी डी के अंदर अब क्या आएगा, x प्लस वाई, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। बात समझ आ रही है, इतना आ गया हमारे पास। अब हम क्या काम करेंगे, जब मेरी y की वैल्यू है वो यहां पुट कर लेंगे इस जगह पर, ठीक है। पहले यहां तक उतार लो सभी स्टूडेंट, ठीक है, फिर मैं मिटा रहा हूं यहां तक, समझो। इस y की जगह पे वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है, ये x ऐसी रहेगा, x ऐसी रह जाएगा, ठीक है, प्लस इस y, ये इस y की जगह भी वैल्यू आ जाएगी 28.5 अपॉन में √3 इक्वल टू हमारे पास कितनी है 28.5 √3, ये तो है। इसको इस साइड में ले जाओ, ठीक है। तो ये x ऐसी रह जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। इसके नीचे एक रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 28 पॉइंट, ठीक है, √3 की √3 में करो सिर्फ 3 आ जाएगा, माइनस का 28.5 अपॉन में √3, ठीक है। तो x ऐसी रहेगा। अब देखो इसमें 28.5 कॉमन आ रहा है, 28.5 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा है, अंदर बचा 3 माइनस, इसको इससे डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा,
अपॉन में √3, ठीक है। तो x इजकल टू 28.5 इंटू में 3 में से 1 गया 2 बटे में क्या आएगा √3, समझ गए। अब √3 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, रेसिलेशन कर देते हैं, ठीक है। देखो अब इसको रेसिलेशन करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी 28.5 इंटू 2 इंटू में √3, और √3 की √3 में करो 3 आ जाएगा, ठीक है। काटो इसको, 3 सत्ते 21, नहीं 3 निम 27 पॉइंट, 3 पंजे 15, तो 9.5 इंटू में 2 √3 मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 का 0, हासिल है 1, 9 दूनी 18 19, यानी कि 19 √3 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए बात को। तो 19 √3 मीटर हमारा क्या है, एक्चुअल में आंसर है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएगा। उतारो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अभी तक आपने क्वेश्चन 6 देख लिया है, क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे, 7वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहां पर कह रहा है द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एलिवेशन द बॉटम ऑफ टॉप इन द ट्रांसमीटर टावर, एक टावर है भाई, ठीक है। यहां पर लेंगे हम ट्रांसमीटर टावर एक, ये होगा टावर, ठीक है। ट्रांसमीटर टावर है और जो कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। देखो मान लेते हैं, ये देखो मान लो यहां तक ये होगी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है 20 मीटर, पास है ना, ये 20 मीटर बिल्डिंग है और इसके ऊपर में एक टावर लगा हुआ है। ये बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है और यहां से एंगल और यहां से एंगल, ये वाले, ठीक है, ये एंगल बना रहा है। तो एक एंगल बना रहा है आपका, कितना बना रहा है, एक बना रहा है आपका 60, दूसरा 45, ठीक है। तो ये 45 हो गया और ये वाला हो गया 60 डिग्री, बात समझ रही है। अरे देखो दोबारा बनाए तो मैं, देखो ये थोड़ा सा मार्कर की दिक्कत हो रही है यहां पर। देखो दोबारा देखो, ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर है, ये 20 मीटर बिल्डिंग हो गई, ठीक है। ये बिल्डिंग हो गई, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ये टावर लगा हुआ है यहां से। तो ये टावर के ऊपर से और इसके बॉटम से, यहां से ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री और ये वाला एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो हमें बताना टावर की ऊंचाई क्या होगी, ये एच मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, समझ गए। तो एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, तो ये उन्नयन कोण देख रहा है, पहला बनाना 45 डिग्री, दूसरा बनाना 60 डिग्री। तो बताना हमारे को टावर की ऊंचाई क्या होगी। क्वेश्चन नंबर ये 7 है आपका, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम छोटा ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल बीसीडी ले लेते हैं, ठीक है। तो बीसीडी मतलब सीडी बटे में बीसी बराबर क्या होगा, tan 45 डिग्री। इसकी वैल्यू 20 है, बीसी पता नहीं, tan 45 1 होता है, तो बीसी बराबर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। कितना आ गया, 20 मीटर, यानी ये वाली वैल्यू हमें 20 मीटर पता लग गई। अब ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, पूरा ले लेंगे। तो ये हो जाएगा ए सी बटे में बी सी बराबर tan 60 डिग्री। अब देखो एसी के अंदर क्या आएगा, एसी के अंदर ये आएगा h प्लस में 20, तभी तो पूरा एसी होगा। तो ये हो जाएगा h प्लस में 20 और बीसी मुझे पता नहीं, बराबर tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बीसी इंटू में √3 इक्वल टू 20 प्लस h प्लस में 20, ठीक है, बात समझ रही है। अब देखो बीसी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बीसी की वैल्यू कितनी है 20, तो यहां पुट कर लेंगे। यहां पर देखो बीसी बराबर कितना है, बीसी बराबर 20 है, तो इस बीसी की जगह यहां पर 20 रख लेंगे, यहां जाएगा 20 √3 इक्वल टू h प्लस में 20। तो इस 20 को उधर ले आओ, तो ये होगा 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू h। तो 20 कॉमन आ जाएगा, 20 कॉमन आ गया तो √3 और इससे ये गया तो यहां बचा 1 इक्वल टू h। तो आपका आंसर आ जाएगा h बराबर क्या आ जाएगा, 20 √3 माइनस 1, ठीक है, मीटर, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, इसकी वैल्यू 1.73 रख लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। पर आपकी बुक में इतना ही आंसर
दे रखा है। ठीक है, तो उतार लो सभी स्टूडेंट, फिर हम आगे करते हैं। उतारो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर ना एक स्टैचू लगा हुआ है, तो ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री का और 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। तो हमें बताना पेडेस्टल की हाइट क्या होगी। भाई पेडेस्टल में तो एक स्टैंड है, ये मान के चलो बेस हो गया, स्टैंड हो गया, ये जो कि h मीटर हमने मान लिया, और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। ये एक स्टैंड हो गया और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, और ये बना रहा है कितने का, 45 और 60 डिग्री एंगल बनाना है। तो हमें बताना पेडेस्टल की हाइट क्या होगी। इससे पहले हमने क्वेश्चन करा था, उस क्वेश्चन के बिल्डिंग दे रखी थी, उसके ऊपर टावर लगा था, उल्टा कर दिया। इसको करने का प्रोसीजर वही है। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल। हमारा जो पहला ट्राइंगल है वो ले लेते हैं हम BCD। BCD ले लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा CD अपॉन में BC, tan 45 डिग्री। CD की वैल्यू h है, BC हमें पता नहीं, tan 45 1 होता है, तो BC बराबर कितना आ गया, h मीटर। अब इन ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल ले लेते हैं, ABC ले लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा, AC बटे में BC, tan कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो देखो AC के अंदर क्या आ रहा है, 1.6 प्लस में h, 1.6 प्लस में h, और BC पता नहीं। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा BC इंटू में √3 इक्वल टू 1.6 प्लस में h। अब देखो BC की वैल्यू कितनी, h है, तो यहां रख लेंगे, तो ये हो जाएगा h इंटू में √3 इक्वल टू 1.6 प्लस में h। इस h को इधर ले आओ, तो ये √3h माइनस का h इक्वल टू 1.6। h कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा √3, h से h कैंसिल हो गया, -1 इक्वल टू 1.6, तो h बराबर 1.6 बटे में आ गया √3 - 1। अब √3 - 1 से रेसोल्यूशन करेंगे अपोजिट साइन से, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 + 1 और नीचे √3 + 1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, h बराबर 1.6 और यहां और बचेगा √3 + 1। ठीक है, ये देखो एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है। ठीक है, हमारा क्या फार्मूला होता है, a/2 - b/2, a + b और a - b। तो ये इस फॉर्म में लिखा है, इस वाली फॉर्म में लिख लेंगे, यानी माइनस वाले पे स्क्वायर लगा लेंगे, तो माइनस क्या ये रहा, तो इस पे स्क्वायर लगा लो आप। ठीक है, ये आसान तरीका होता है। तो h बराबर हमारे पास होगा 1.6 √3 + 1, और देखो इस वाले रूट से वाला रूट जाएगा, यहां बचेगा 3 - 1, और 3 में से एक गया 2, तो हमारा बचा √3 + 1 बटे में 2, 2 से काट लो इसको, 2 × 8 = 16, तो 0.8। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा h बराबर 0.8 √3 + 1। ठीक है बच्चों, समझ गए बात को, तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा h बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, पर आपकी बुक में इतना लिखा है, इसको सॉल्व करोगे तो यहां आएगा 1.73 + 1 कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर इतना ही दे रखा था बुक के अंदर, तो मैंने इतना ही करा दिया। ठीक है, उतार लो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन इन द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टावर। तो एक टावर बनाएंगे, ये होगा टावर, ये टावर दे रखा हमारे को 50 मीटर ऊंचा, और ये कह रहा है एक बिल्डिंग है, ये होगी बिल्डिंग। ठीक है, तो व्यक्ति यहां से देखता है, इसके फुट को देखता है, तो 30 डिग्री का एंगल बना लेता है, और यहां से देखता है एक व्यक्ति, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना लेता है। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो हमें बताना है, ये हमने एच मान ली कि बिल्डिंग की ऊंचाई क्या हो। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल BCD। ठीक है, तो हमने ले लिया क्या, CD अपॉन में BC, CD अपॉन BC, यानी हमने लिया है P अपॉन में B। ये क्या होता है, tan कितना है, 60 डिग्री। ये हमारा P है, ये हमारा B है। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद से देखोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी tan हो जाएगी। अब CD हमारे पास कितना है, 50 है, BC की वैल्यू हमें पता नहीं, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा BC इंटू में √3 इक्वल टू 50, तो BC बराबर आ गया हमारा 50 और अपॉन में √3। ठीक है, अब ले लेते हैं हम इन ट्राइंगल
ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें क्या आएगा, ये आ जाएगा ए बी अपॉन में बी सी, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 ले लिया हमने। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी, एच है, बी सी पता नहीं, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बी सी बराबर √3h। ठीक है, अब देखो BC की वैल्यू कितनी है, 50√3 है, तो यहां पर आ जाएगा, यानी इस BC की जगह हम रख देंगे 50√3 और यहां आ जाएगा √3h। इसके नीचे एक रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो √3 की √3 में करोगे, यहां आ जाएगा 3h बराबर 50, तो h बराबर 50/3। ठीक है, h बराबर 50/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3 मीटर। ठीक है, 16 3 48, 2 जोड़ोगे 50, 50/3, तो यानी कि बिल्डिंग जो होगी वो होगी 16 सही 2/3 मीटर की। ठीक है, इतनी हाइट की होगी। समझ गए बात को, तो उतार लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतारो सभी। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन 9 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, वो कह रहा है दो पोल हैं इक्वल हाइट के, तो ये मान लेते हैं पोल मान लेते हैं इक्वल हाइट के, ये दो पोल हो गए इक्वल हाइट के। ठीक है, ये हो गया पोल, ये पोल हो गए दो इक्वल हाइट के हैं, आर स्टैंडिंग इन द अपोजिट, ये अपोजिट में खड़े हुए हैं। ठीक है, और इनकी जो चौड़ाई है, यानी ये पूरी यहां से आता है, ये है 80 मीटर, ये पूरी पूरी कितनी है, 80 मीटर है। ठीक है, और ये कह रहे हैं एक पॉइंट पे आ रहे हैं और ये बना रहे हैं 60 डिग्री का और 30 डिग्री का एंगल, यानी ये वाला बना रहा है, ये बना रहा है 60 डिग्री का और ये वाला बना रहा है 30 डिग्री का, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालनी हमने, तो ये हम h मान लेते हैं, ये वाला भी h हो जाएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया और ये e हो गया। ठीक है, ये पूरा 80 है, इसको हम x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 80 माइनस का x। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो देखो पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ले लेंगे हम ए बी सी, तो इसमें आएगा क्या आएगा, ए बी अपॉन में बी सी, तो मैंने क्या लिया P अपॉन बी, P अपॉन बी क्या होता है, tan होता है, tan कितना गया 60 आ गया, इसकी वैल्यू h है, इसकी वैल्यू x है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा h इजिकल टू √3x। समझ गए मेरी बात को? ऐसी प्रकार से सेकंड ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल बी सी ई ले लिया हमने, इसमें हो जाएगा DE अपॉन में CE बराबर tan कितना आ गया, tan 30 डिग्री। ठीक है, DE की वैल्यू क्या है, h है, और CE की वैल्यू क्या है 80 माइनस x इजिकल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसमें करोगे, इसकी इसमें करोगे, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x इजिकल टू √3h। ठीक है, पास में क्रॉस मल्टीप्लाई के इतना आ गया। अब देखो इस h की वैल्यू क्या है, √3x, तो यहां पर रख देंगे, तो ये आ जाएगा 80 माइनस x इजिकल टू √3 इंटू इस h की जगह पे आ जाएगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, इस यानी h बराबर √3x है, तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3x, तो 80 माइनस x इजिकल टू √3 की √3 में करोगे 3 आ जाएगा, ये माइनस का इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का x हो गया, तो 80 बराबर कितना हो जाएगा 4x, तो x बराबर 80/4। ठीक है, 4 दूनी 8, इसका मतलब x की वैल्यू 20 आ गई, यानी मेरा BC बराबर मेरा कितना हो जाएगा, BC बराबर मेरा हो गया 20 मीटर। और अगर मुझे CE निकालना है, CE निकालना है तो क्या करेंगे, 80 में से 20 को माइनस कर दो, तो ये होगा 60 मीटर। ठीक है, और मुझे हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, तो मेरा क्या आएगा h बराबर, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 20 आई है, तो यहां रख दो, तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो हमने सभी निकाल लिया जितना भी था, समझ गए? तो इजी सा क्वेश्चन है, उतारो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये कह रहे हैं एक टीवी टावर है। ठीक है, डायग्राम आपका बना ही हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे आप बना सकते हो डायग्राम। ये कह रहा है एक टावर है इस प्रकार से, ये नदी के छोर पे इस प्रकार से खड़ा हुआ है,
और एक एंगल ये बना रहा है और एक एंगल ये बना रहा है, ठीक है, दो बना रहा है भाई। ये वाली वैल्यू 30 दे रखी है, 30 डिग्री, ये वाली वैल्यू 60 डिग्री हमें गिवन है, ठीक है। और ये वाली गिवन है कितना, 20 मीटर, 20 मीटर है। ये है सी, ये डी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो क्या निकालने के लिए कह रहा है, ये कह रहा है एक तो हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है और ये नीचे का हिस्सा निकालना है, तो ये हम इसको एच मान लेते हैं और ये वाली वैल्यू हम एक्स मान लेते हैं, हम ये दो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। तो आसान सा क्वेश्चन है, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें तो कुछ है ही नहीं। पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी बराबर, मैंने देखो क्या लिया, मैंने लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी पी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी पी अपॉन बी, पी अपॉन बी की वैल्यू क्या होती है 10 और थीटा कितना है 60 है। ए बी की वैल्यू एच है, बी सी की वैल्यू एक्स है, 10 60 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3x इजिकल टू एच आएगा। सेकेंड ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं हम क्या, ए बी डी, ए बी डी, ये मत ले लेना बच्चों कहीं बीच में ये ले लो गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। ये हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी, बहुत से स्टूडेंट ना इसको मान लेते हैं, ये नहीं लेना, हमेशा परपेंडिकुलर लेना होता है, ठीक है, जो 90 डिग्री बना रहा हो हमेशा वाले लेना है जो 90 डिग्री बना रहा हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 कितना है 30 है, समझ गए। ए बी की वैल्यू एच है और देखो बी डी के अंदर, बी डी के अंदर क्या आएगा 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स और इसकी वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स इजकल टू √3h, ठीक है। इतना बात समझना कि अब देखो h की वैल्यू क्या है, h बराबर √3x, यानी h बराबर √3x इस h की जगह पे आ जाएगा, तो ये आएगा 20 प्लस एक्स इजकल टू √3 इंटू इस h की जगह आ जाएगा √3x, यहां आ गया √3x, तो ये जाएगा 20 प्लस एक्स, √3 की √3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, इस वाले x को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 20 इजकल टू 3x माइनस एक्स, तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर 2x बच जाएगा और 2 को इससे डिवाइड कर दोगे तो 20/2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। बात समझ में आ रही, इसका मतलब मेरी x की वैल्यू 10 मीटर आ गई, पर मुझे तो h भी निकालना है भाई, तो यहां रख दो, तो h बराबर कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू निकली है यहां रख देंगे, ठीक है, x की, तो h बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10√3 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 10√3 मीटर। इसका मतलब उसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 10 मीटर की और उसकी टीवी टावर की जो ऊंचाई होगी वो होगी 10√3 मीटर, ठीक है। उतारो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12 देखेंगे, यहां कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट इन द बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग बना रहा है और हमें बनाना है एक केबल टावर, ठीक है। तो ये हमारा होगा, ये होगा केबल टावर और ये हो गया हमारी बिल्डिंग, ठीक है, ये हमारी होगी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गई और ये होगा केबल टावर, ठीक है, ये होगा केबल टावर। बात समझ रही है। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, यानी जो बिल्डिंग है 7 मीटर की है। बात समझ रही है। अब क्या कह रहा था, एंगल ऑफ ऑब्जर्व द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि वो यहां से केबल टावर की टॉप को देखता है, तब वो एंगल पाता है कितने का, 60 डिग्री का, कितने डिग्री का पाता है, 60 डिग्री का पाता है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 60 डिग्री का पाता है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन इन द फुट इज 45 डिग्री, देखो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन इन द फुट यानी कि टावर का जो फुट है यहां से ये वाला पाता है वो कितने का, 45 डिग्री का, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। बात समझ रही, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, हमें निकालने के लिए कह रहा है हाइट ऑफ द केबल टावर, केबल टावर की हाइट निकालनी है। तो मान लेते हैं कि पूरा केबल टावर जो है वो h मीटर है, ये पूरा क्या हमारा h मीटर है, हमने मान लिया। तो ये हम क्या करेंगे, इसमें 7 में से h में से ये माइनस कर दीजिए, हो जाएगा h - 7 मीटर,
ठीक है, पूरा यानी ए ई की वैल्यू हमने कितनी मान ली, एच मान ली, क्योंकि ये 7 थी तो हमने क्या करा, एच में से 7 को माइनस करा, ये हो गया एच -7 मीटर। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, ये हम एक्स मान लेते हैं तो ये भी हमारी एक्स होगी। ठीक है, बस इसमें डायग्राम है, ये पूरी जो एक्सरसाइज है ये डायग्राम पे खेल है, अगर आपने डायग्राम सही बन गया तो आपका क्वेश्चन हो गया, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सबसे आसान है ये। ठीक है, तो लो हम सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल आप कोई भी पहले ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने ट्राइंगल ले लिया बी डी ई, बी डी ई ले लिया हमने, तो यहां हो जाएगा बी डी अपॉन में डी ई इक्वल टू हो गया हमारा, क्या हो गया, tan 45 डिग्री। बी डी की वैल्यू 7 है और डी ई की वैल्यू x है, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो x इज इक्वल टू 7, यानी हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ले लिया हमने ए बी सी, तो ये आएगा ए सी अपॉन में बी सी, क्या आएगा, tan 60 डिग्री। ए सी की वैल्यू क्या है, h -7, बी सी की वैल्यू कितनी, x है, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा h -7 इक्वल टू √3x। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब देखो x बराबर कितना है, 7 है, यानी यहां पर हम क्या रखेंगे, 7 रख देंगे, तो h -7 इक्वल टू यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7√3। ठीक है, समझ गए। अब इसको एक साइड ले गए तो h बराबर कितना हो जाएगा, 7√3, ये माइनस के इधर आ गया, किसका होगा, प्लस का हो गया, तो h बराबर इसमें 7 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा √3, 7 से 7 गया +1 मीटर। बात समझ रही है, इसका मतलब आपकी जो हाइट होगी वो होगी 7√3 + 1 मीटर। इतना ही आपकी बुक में आंसर दे रखा है, लेकिन आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बात समझ रही है, आपका इतना ही आंसर है। आप अगर आगे सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, h इजिकल टू 7, इसकी वैल्यू होती है 1.73 + 1, तो h इजिकल टू 7, दोनों को ऐड कर लोगे जो हो जाएगा 2.73, तो h बराबर 7 21 का 1, हाथ से लगा 2, 7 7 49, 50 51 का 1, हाथ से लगा 5, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19। ठीक है, तो 1 2 के बाद ये आपका आंसर है, पर आपको इतना ही करना है। ठीक है, क्योंकि आपका इतना ही दे रखा है, तो एग्जाम में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो उतार लो सभी स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन 13 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 13 ये कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस हो गया जो कि 75 मीटर ऊंचा है। यहां पर से लाइट हाउस में से, ठीक है, 2 कारों को देखता है, 2 कारों को देख रहा है वो, तो एक कार ये देखता है वो, ठीक है, और एक कार ये देख लेता है, और ये 2 कारों को देखता है, तो एक कार है 30 डिग्री पे है और एक 45 डिग्री पे है। समझ गए, क्योंकि ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन कहलाएगा, यानी कि अवनयन कोण कहलाएगा, तो ये 30 हो गया और ये 45 हो गया। ये आप ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो, यहाँ सी लिख लो, ये डी लिख लो। ठीक है, ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है हमारे को, ये कार जो आ रही है इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। एक लाइट हाउस था जो 75 मीटर ऊंचा था, यहां पर खड़ा होकर वो देख रहा है 2 कारों को जो कि एक दूसरे के पीछे की ओर है, पहले 30 डिग्री उसका आंख का, फिर 45 डिग्री का एंगल बनता है, तो बताने ये कार एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो पहले लेंगे हम इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ले लेते हैं हम ए सी डी ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए डी बटे में सी डी बराबर tan 45 डिग्री, ए डी 75 है, tan 45 की वैल्यू कितनी x है, और सी डी x है, tan 45 कितना 1 होता है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 75 आ गई। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी डी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन में बी डी बराबर tan 30 डिग्री, ए डी कितना 75 है, बी डी के अंदर क्या आएगा, बी डी के अंदर पूरा आएगा x + y। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा x + y बराबर 75√3। बात समझ रही है, x + y इक्वल टू 75√3। अब देखो x की वैल्यू कितनी 75, यहां पुट कर लेंगे x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 75 + y इक्वल टू 75√3। अब इस 75 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 75√3
माइनस का 75, तो y इज इक्वल टू 75 कॉमन आ गया, इससे काटोगे यहाँ बचेगा √3, 75 से 75 गया 1 बचा, y बराबर 75। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 होती है, माइनस का 1, y बराबर 75, माइनस कर दोगे तो 0.73 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पॉइंट हटाओगे, नीचे कितना आएगा 100 आएगा, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 चौके 100, यहां आ गया 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया y इक्वल टू 3 इंटू 73 अपॉन में 4, तो y बराबर 3 तिया 9, 7 तिया 21 बटे में 4। ठीक है, ये आ गया 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20, बचा कितना, 1 बचा। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 नहीं। ठीक है, इतना आ गया आंसर, यानी हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 54.9 मीटर आ गई, और x कितना आ गया 75 मीटर आ गया। ठीक है, यानी एक कार जो होगी वो 75 मीटर होगी और दूसरी कार होगी 54.9 मीटर दूरी पर। ठीक है, उतारो सभी स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, ये कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, तो ये लड़की होगी, ये होगी 1.2 मीटर। ठीक है, गर्ल है, ये बैलून को देख रही है। जब बैलून को देखती है, ठीक है 1.2 मीटर लड़की है, और ये क्या कर रही है, एक उड़ते हुए क्या देख रही है, बैलून को देख रही है। ठीक है, द मूविंग इन द बैलून इज हॉरिजॉन्टल लाइन 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि गुब्बारा जो है वो तकरीबन उड़ रहा है 88.2 मीटर इज द ग्राउंड। ठीक है, इतने मीटर ऊपर ग्राउंड से उड़ रहा है वो। लड़की ने देखा, पहले इसने ये बैलून को देखा इनने। ठीक है, तब वो बना रहा था कितने का 60 डिग्री का, कितने डिग्री का बना रहा था 60 डिग्री का एंगल बना रहा था जब उसने बैलून को देखा। ठीक है, 60 डिग्री। अब बैलून उड़कर मान लो यहां चला गया, बैलून उड़कर इधर चला गया, तो उसकी आंख का जो एंगल हो गया, अब ये वाला एंगल, ठीक है, जो आंख का एंगल हो गया, अब वो कितना हो गया, वो हो गया 30 डिग्री का। बात समझ रही है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, या बच्चों सी ले सकते हो, ये डी ले लो, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, ये एच हो गया। ठीक है, कोई भी ले सकते, ये पूरा मिला देना है इसको। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे मिला, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे ऐसे मिला देना। ठीक है, बात समझ रही है। चलो अब हमें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस, बैलून कितनी दूरी तय करेगा, हमें वो बताना है। ठीक है, तो देखो ये वाली 1.2 है, तो ये भी 1.2 होगी, ये भी 1.2 होगी। ये वाली वैल्यू हम x मान लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगी, ये y मान लेते हैं, ये भी y हो जाएगी। अब पूरा क्या है, पूरा 88.2 है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 87। कितना हो जाएगा 87, ये भी 87 हो जाएगा। बात समझ रही है भाई, 88.2 में से अगर 1.2 माइनस करोगे तो आप लिखोगे, यहां पर लिखोगे, क्या लिखोगे, यहां लिखोगे DE इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2, ये हो जाएगा 87। ठीक है, बाकी लिख ले करो कि मैंने माना बराबर इतना ऐसे लेट बराबर। ठीक है, तो हम एक ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल ले लेते हैं हम ABC ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा AC अपॉन में BC बराबर 10 60 डिग्री, ये 87 है, ये वाली वैल्यू x है, 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3x इज इक्वल टू 87, तो हमारा x बराबर आ गया 87 अपॉन में √3। अब लेंगे हम इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, ये वाला BDE, ट्राइंगल BDE लेंगे, तो इसमें आ जाएगा DE अपॉन में BE बराबर 10 30 डिग्री। तो DE की वैल्यू कितनी 87 है, और देखो BE में क्या है x प्लस वाई, और ये होती है 1 अपॉन √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अब देखो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 87 √3, यहां रख देंगे, तो ये हो जाएगा 87 √3 प्लस वाई ऐसी रहेगा, ये आ जाएगा 87 √3। इसको एक साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा y बराबर
87√3 माइनस 87 अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 87 ऐसी रहेगा, √3 की √3 में करोगे 3 आ जाएगा, माइनस का 87, और ये वाला √3 ऐसी रहेगा। इसमें देखो 87 कॉमन आ गया, यहां बचेगा 3 माइनस 87 से 87 क्या, यहां बचा 1 अपॉन में √3। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारा y बराबर 87 इंटू में 2 अपॉन में √3, ये तो आया। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, √3 से ऊपर नीचे रेसोल्यूशन कर लेता हूं, तो ये आएगा y बराबर 87 इंटू में 2 इंटू में √3, √3 की √3 में करो 3 आ जाएगा, 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 निम 27, तो y बराबर आ गया 29 इंटू 2 इंटू में √3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे, 9 दूनी 18 का 8, हासिल है 2 दूनी 4 और 1 5, 58√3 मीटर। ठीक है, बैलून कितना होगा, बैलून की दूरी कितनी होगी, 58√3 मीटर। समझ गए। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इसके डायग्राम वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट था, पर आपको तो गिव ही नहीं था डायग्राम वगैरह, उतारो सभी। देखो क्वेश्चन हम कर दें, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 ये कह रहा है कि एक राजमार्ग में एक सीधी रेखा जाती है और एक मीनार है, ये मीनार मान लेते हैं। ठीक है, मीनार पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, कार को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और यहां से वो देखता है, पहली कार को देखता है तो उसकी आंख का जो अवनयन कोण है यानी एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 30 डिग्री पाता है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि 6 सेकंड के बाद उसका आंख का जो एंगल है ये एंगल बदल जाता है। अब हो जाता है कितने का, हो जाता है 60 डिग्री का, यानी कि यहां से आता है 6 सेकंड लगे इसको आने में, यानी 6 सेकंड लगे यहां से आता कार को आने में। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, क्योंकि एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन कह रहा तो आप ऊपर से भी ड्रॉ करोगे। अवनयन कोण कह रहा है ये 30 और ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और क्या कह रहा है ये, तो ये कह रहा है यहां से आता पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा और इस वाले की मीनार की ऊंचाई भी हमें निकालनी है। समझ गए मेरी बात को, ये क्या है, एक मीनार है, क्या है, एक मीनार। ठीक है, मीनार मतलब टावर है एक, बात समझ रही है। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। एक व्यक्ति एक मीनार के ऊपर बैठा हुआ है, वो पहले एक कार को देखता है जो कि 30 डिग्री है, 6 सेकंड के बाद उसका आंख का जो एंगल है वो कितना होता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें बताना है कि कार जो है यहां से आता कितने समय पहुंची और उसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो लिखेंगे हम इन ट्राइंगल, पहले लेंगे ए सी डी, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन में सी डी बराबर tan 60 डिग्री। ए डी कितना एच है, इसकी वैल्यू एक्स है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3x इजिकल टू एच। दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे हम, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी लेंगे, ये हो जाएगा ए डी बटे में बी डी बराबर tan 30 डिग्री। ए डी की वैल्यू कितनी एच है, देखो बी डी में क्या आएगा 6 प्लस एक्स और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 बटा √3 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स इजिकल टू √3h, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो h बराबर किसके है, √3x के, यानी इस h की जगह पे हम √3x यहां पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स इजिकल टू √3 इंटू इस h की जगह पे आ जाएगा √3x, यहाँ पे √3x आ जाएगा। तो ये 6 प्लस एक्स ऐसी रह गया, √3 की √3 में अगर वो 3x आ जाएगा, इस x को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 3x माइनस एक्स, और 6 में से 1 गया 2x आ गया, तो x बराबर कितना गया 6 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3 सेकंड लगेंगे उसको यहां से यहां तक पहुंचने के अंदर। यहां से यहां तक में 6 सेकंड लग रहे हैं और सी से डी तक पहुंचने में उसे कितने लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे। बात समझ रही है। अब हमें तो टावर की ऊंचाई भी निकालनी है। ठीक है, तो हमारे h की वैल्यू यहां पर यानी x की वैल्यू हम यहां रख देंगे, तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 3√3 मीटर। इसका मतलब हमारा जो टावर होगा वो क्या होगा, वो टावर जो होगा वो होगा h इक्वल टू 3√3 मीटर की ऊंचाई का हमारा क्या होगा टावर होगा, और यहां से तक पहुंचने में उसे लगेंगे 3 सेकंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लें, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है,
तो दोस्तों बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड है, ठीक है, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी आपके फ्रेंड है, उनको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि वो भी अच्छे नंबर से पास हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।